स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लेकर हूँ एक नई वैकेंसी की न्यूज़। जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और असिस्टेंट मैनेजर आईटी की। ये देखिए, असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और असिस्टेंट मैनेजर आईटी की उन्होंने वैकेंसी निकाली है। 250 में वैकेंसी है, 250 में क्रेडिट की वैकेंसी है और 250 में आईटी की वैकेंसी है। और जो सैलरी है वो सैलरी आपकी जो आईपीएस पीयू की जो सैलरी है 80,000 प्लस आपकी सैलरी होगी। सभी कुछ मिलाकर डीए वगैरह सारे जो एक्सपेंस होते हैं वो मिलाकर 85,900 क्रेडिट की और 85,900 आपकी आईटी की सैलरी होगी। 250 से वैकेंसी है, तो 500 वैकेंसी उन्होंने निकाली है असिस्टेंट मैनेजर की। उसके अलावा ये देखिए एसटी की कितनी है, एसटी की कितनी है, एससी की कितनी है, जनरल की कितनी है, ये आप लोग देख सकते हैं। और जो आपका ये आप फॉर्म भर सकते हैं 30 अप्रैल 2025 से। जी हाँ, आज से ही आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और कब तक 20 मई तक आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 30 अप्रैल से 20 मई तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये देखिए, जो आपकी पोस्ट होगी वो होगी आपकी असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की। और इसमें जो एज है वो चाहिए मिनिमम 22 और मैक्सिमम चाहिए 30। उसके अलावा आप केवल ग्रेजुएशन हो सकते हैं, या फिर अगर आपने CMA ICWA या CS का रखा है, या फिर आपने MBA MS EGDM PGDM BDM with specialization in finance with minimum of 60% in aggregate from a university institution recognized by government of India। कि किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने MBA MMS PGDM किया हुआ हो विद 60%। किसके लिए? जनरल के लिए। और SC ST OBC के लिए आपको केवल 55% ही चाहिए। उसके अलावा द अबव मेंशन कोर्स दैट इज MBA MMS PGDM, ये आपका मैक्सिमम 2 साल का होना चाहिए, फुल 2 साल का आपका होना चाहिए। और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये डिज़ायरेबल है। अब हम आते हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी पर। इसमें मांगा है फुल टाइम BE BTech MCA MSc IT MS MTech 5 ईयर इंडिकेट MTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और IT और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और डेटा साइंस और मशीन लर्निंग एंड ऑल साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट बॉडीज़। इसमें आपने किसी में भी कुछ भी अगर आपने ये कर रखा है, BE BTech कर रखा है, MC कर रखा है, MSc कर रखा है इसी इन सब फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए आईटी के लिए मिनिमम 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए इन किसी भी फील्ड में। उसके बाद आते हैं अब ये एज का रिलैक्सेशन। जैसे पहले आपको बताया था कि मैक्सिमम 22 साल, ये देखिए मैक्सिमम 22 साल और मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम आपको 30 साल एज चाहिए। और तो एज का रिलैक्सेशन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से SC ST के हिसाब से 5 साल, OBC का 3 साल, OBC का 3 साल और PWBD का 10 साल का आपको रिजर्वेशन मिलेगा एज में। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। The selection process may comprise of online examination, group discussion, if conducted screening और application and और personal interview। जैसा भी जिसने भी फॉर्म्स आएंगे उसके हिसाब से ये तय किया जाएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या फिर ग्रुप डिस्कशन होगा या फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। अभी कुछ फिक्स नहीं है, जैसे भी जिस भी नंबर में एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास आएंगे तब वो डिसाइड करेंगी। ये देखिए, द बैंक रिजर्व्स द एब्सोल्यूट राइट टू डिसाइड एज टू वेदर टू यूज़ ऑल ऑफ एनी ऑफ दिस मोड्स फॉर सिलेक्शन फॉर द नोटिफाइड पोस्ट। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो ये देखिए सबसे पहले आएगी आपकी मैथ्स क्वांटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। उसके बाद रीजनिंग 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। तो आपके 75 मिनट का आपका ये पेपर होगा फर्स्ट पेपर। और सेकंड पेपर में क्या होगा? सेकंड पेपर में आपका प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट फॉर द पोस्ट 150 क्वेश्चन आएंगे 225 नंबर के, तो 150 मिनट और 75 मिनट के आपका सेकंड पेपर होगा। तो 150 मिनट के आपके दोनों पेपर होंगे और इंग्लिश और हिंदी आपके दोनों में ये एग्ज़ाम होगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स कितनी? 25%, मतलब 1.25 वही कि 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 4 क्वेश्चन अगर गलत हुए तो आपका एक नंबर काटा जाएगा, 25% का आपका पेनल्टी लगेगी। उसके बाद
ग्रुप डिस्कशन, अगर ग्रुप डिस्कशन होता है तो मिनिमम मार्क्स फॉर ग्रुप डिस्कशन विल बी 50 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 25 फॉर जनरल। तो जो 50 नंबर का आपका क्या होगा, 50 नंबर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें 25 आपको नंबर लाने पड़ेंगे और फॉर जनरल के लिए, और 22.5 22.5 नंबर आपको EWS और रिजर्व कैटेगरी के लिए लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये देखिए, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन GD इफ़ कंडक्टेड, अगर कंडक्ट किया गया, शैल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब पर्सनल इंटरव्यू आपका वही होगा, मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दैनिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर for the respective categories, that is SC, ST, OBC, EWS, general category. Candidates securing the minimum qualifying marks stipulated for online test and ranking sufficiently high in the order and merit shall be called for personal interview and or GD. अगर जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो किस आधार पर होगी, वो आपकी पर्सनल इंटरव्यू और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर होगी, और अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। Passing in the online test shall be very right to a candidates for being called for personal interview और GD। और जो पर्सनल इंटरव्यू आपका GD की तरह होगा, 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स शैल बी कंडक्टेड टू एक्सेस द एकेडमिक एंड जॉब नॉलेज, आपसे जॉब नॉलेज पूछी जाएगी, पावर ऑफ एक्सप्रेशंस, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप और एक्स्ट्रा सेक्युलर एक्टिविटीज़, हॉबीज़, जनरल डिमेन्योर, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, ये सब आपसे देखा जाएगा। और जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा वो 1:3 रेशो में बुलाया जाएगा, 1:3 रेशो की बुलाया जाएगा। 250 वैकेंसी है, 250 के 1:3 रेशो में आपको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। अब अगर इफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू कैन बी is conducted, अगर if online examination or personal interview is conducted merit list of the candidates based on the aggregate marks obtained by them, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू दोनों होंगे तो उन दोनों के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा तो केवल पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो तो GD और पर्सनल इंटरव्यू दोनों चीज़ होंगी। उसके बाद और क्या दे रखा है इन्होंने, अब ये देखिए कि आपके सेंटर्स हैं, उस सेंटर के हिसाब से ही अपना फॉर्म फिल कीजिएगा कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपका इंटरव्यू, आप अपने इंटरव्यू की जो कॉल लेटर होगा वो आपको संभाल कर रखिए प्रॉपर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। जैसे आपको अपॉइंटमेंट कॉल लेटर हो गया, अपनी मार्कशीट्स हो गई, अपना एज का सर्टिफिकेट हो गया, और क्या दे रखा है ये देखिए। अब फीस रखी है SC ST के लिए 177 रुपये, और बाकी सब के लिए आपके कितने 1180 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। आपका एप्लीकेशन प्रोसेस देखा है कि आपको कैसे कैसे अपना फॉर्म फिल करना है, और पेमेंट ऑफ फीस आपको ऑनलाइन पे ही करना होगा। तो ये देखिए, ये सब चीज़ थी, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वैकेंसीज़ की हो, रिजल्ट की हो, मैं आपके लिए न्यूज़ लाती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।